7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए जी और डी के बीच में बैठा है, सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है और बी एफ के बीच में बैठा है, बी ई के बगल में नहीं बैठा है। निम्नलिखित में से कौन एक के दाईं ओर से चौथा स्थान पर बैठा है? एफ जी ई बी। तो सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बैठकी का एक वृत्त के अंदर। चलिए सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के, रीजनिंग के इस प्रकार के प्रश्नों को। 7 व्यक्ति हैं तो एक वृत्त बनाइए और इस वृत्त में ये सेंटर हो गया, इसके अंदर देख रहे हैं और 7 व्यक्ति बैठे हैं तो 2 2 4 और ये आपका 2 6 हो गया और एक यहाँ पे बैठा दीजिए 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। एक बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए जी और डी के बीच में बैठा है। ए जो है जी और डी के बीच में ए बैठा है। सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। ये आपका डी हो गया और डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। तो 1 और 2 यहाँ पर सी है दूसरे स्थान पे, पहला स्थान दूसरा स्थान, और बी एफ के बीच में है। बी जो है एफ के बीच में, तो एफ अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर भी आ सकता है। एफ यहाँ पर हम रखते हैं, एफ के बीच में यहाँ पर भी बैठाते हैं, ठीक है। एफ क्योंकि और का अर्थ होता है पहला, यानी सी और एफ के बीच में बी बैठा है। बी जो है एफ के बीच में बैठा है। बी ई के बगल में नहीं बैठा है। बी जो है ई के बगल में नहीं बैठा है, यानी एफ और सी के बगल में, ई के बगल में नहीं बैठा। तो ई यहाँ पर बैठा देते हैं जो खाली स्थान है। तो कुल मिलाकर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आदमी बैठ गया। ए बी सी डी ई एफ जी। पूछ रहा है कौन ए के दाईं ओर से चौथा स्थान पर बैठा है। ए हो गया और दाईं ओर हो गया चौथा स्थान पे। तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे जो है एफ बैठा है, देख सकते हैं। एफ जो है चौथे स्थान पर बैठा है। तो करेक्ट आंसर आपका ये आपका एफ हो गया। तो बिना किसी देरी के आपने इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।